Good morning, students. Today, I am going to teach how convection in these gases occurs. कि गैस में कन्वेक्शन कैसे होती है. Previous, we know that gases are this bad conductor of the heat. कि प्रीवियस हम लोग स्टडी किए थे कि गैसेस हीट का बैड कंडक्टर है, लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस से गैस में भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करती है. इसी को हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग शो कर सकते हैं. टेक ए क्लोज रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स. एक रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स है, ये पहला पार्ट रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स है. इसमें दो होल कर लिए और इन दोनों होल से ग्लास का एक हम चिमनी कहता है कि सेटअप कर लिए. चिमनी जैसा ग्लास रड है, चौड़ा पार्ट का है. इस ग्लास ट्यूब के सहारे करता है कि चिमनी बना लिए हैं. चिमनी बनाने के बाद करता है कि एक चिमनी के नीचे एक जलता हुआ कैंडल रख देते हैं. एक जलता हुआ कैंडल रख दिए हैं. अदर जो चिमनी के अपर पार्ट से स्मॉल्टरिंग पेपर जिससे कहता है कि वैसे पेपर जिससे धुआं निकल रही है, धुआं स्मोक है, जिससे स्मोक उत्पन्न हो रही है, धुआं युक्त है. इसको यहाँ में हम लोग प्लेस कर देते हैं. यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से जब हीट करते हैं तो इस चिमनी के द्वारा यहाँ एयर का हीटेड पार्ट मूव करती है और राइज करके करता है कि फर्स्ट इस चिमनी से बाहर आउट हो जाती है. यहाँ आउट होती है. इसके रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स के अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है, जिस कारण से इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इस चिमनी के द्वारा करता है कि धुआं एयर के साथ करता है कि एंटर करती है. ये कहता है कि जो है स्मोक युक्त धुआं इस पार्ट पर पहुंचती है, पुनः हीटेड होकर ये पुनः बाहर की ओर चली जाती है. इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ से कोल्ड एयर जिसमें स्मोक भी है, ये एंटर करती है. इस पार्ट से करता है कि यहाँ से लाइटर होकर ये अप हो जाती है. स्मोक एंटरिंग द बॉक्स थ्रू दिस चिमनी. यहाँ से स्मोक एंटर करती है. इट देन गेट हीटेड बाय दिस कैंडल. ये जो ही करता है कि इस पार्ट चिमनी के पास पहुँचती है, यहाँ से कैंडल के द्वारा हीटेड हो जाती है एंड कम्स आउट ऑफ द अदर चिमनी. इस चिमनी के द्वारा आउट हो जाती है. एज द एयर एबव दिस कैंडल गेट्स हीटेड इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेज. यहाँ से हम लोग कैंडल से हीट कर रहे हैं. हीटेड होकर करता है कि एयर करता है कि राइज करती है और एयर में चलती जाती है. और इस प्लेस को फिल करने के लिए यहाँ से इस चिमनी के द्वारा स्मोक्ड पेपर से जो स्मोक उत्पन्न हो रही है, यह एयर इसके साथ एंटर करती है. इस प्रकार के प्रोसेस होती रहती है. इसी प्रोसेस को हम कहीं कन्वेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट है सी एंड लैंड ब्रिज. कि सी और लैंड ब्रिज एक कन्वेक्शन करंट का ही करता है कि पार्ट है. तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है? इन कोस्टल एरियाज, समुद्री एरियाज में कि बीच जनरली फ्लोज फ्रॉम दिस सी टुवर्ड दिस लैंड ड्यूरिंग द डे. कि कोस्टल एरियाज में ब्रिज जनरली फ्लोज फ्रॉम दिस सी टुवर्ड्स दिस लैंड ड्यूरिंग द डे. कि ऐसा देखते हैं कि समुद्र से कोल्ड एयर लैंड की तरफ दिन के समय करता है कि फ्लो करती है एंड फ्रॉम दिस लैंड टुवर्ड द सी ड्यूरिंग द नाइट. लेकिन रात्रि के समय क्या होती है कि लैंड से एयर करता है कि सी की तरफ मूव करती है. इसी प्रकार की प्रोसेस से इस कारण से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज उत्पन्न होते हैं. तो सी एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट. तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज ये भी एक कन्वेक्शन करंट इसमें फ्लो करती है. ऐसे हम वी नो दैट कि वाटर हैज ए लाइट हायर हीट कैपेसिटी देन दिस लैंड. कि लैंड के रिस्पेक्ट में वाटर हीट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. दैट मीन्स उसको हीटेड करने के लिए मैक्सिमम हीट चाहिए. कि वाटर टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू हीट अप देन द टाइम टेकन बाय दिस लैंड. कि लैंड के रिस्पेक्ट में लैंड जितना हीट होती है, वाटर को उस टेम्परेचर तक गेन करने के लिए उसको मैक्सिमम टाइम तक हीट करनी होगी.
और ठीक इसी प्रकार से उसे जब हीट को रिलीज करती है तो लैंड इजीली रिलीज करती है, लेकिन वाटर कहता है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम से रिलीज करती है। तो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, कि लैंड हीट्स अप मोर देन दिस वाटर, कि दिन के समय कहता है कि सन डायरेक्टली लैंड पर पड़ती है, जिस कारण से लैंड के निकट का एयर हीटेड हो जाती है। द हीटेड एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर अपराइजेस, कि लैंड के निकट की एयर कहता है कि हीट होकर राइज करती है, ऊपर की ओर चलती है। यहाँ एक गैप क्रिएट हो जाती है। द एयर फ्रॉम द सी विच इज कूलर एंड हेवियर रसेस टू टेक द प्लेस क्रिएटेड हॉट एयर राइजिंग। और सी से, जैसे यहाँ सी ब्रिज है और लैंड ब्रिज है, दिन के समय कहता है कि यहाँ का कहता है कि टेम्परेचर कहता है कि हाई है, इस पॉइंट से कहता है कि जितने एयर हैं यह हीटेड होकर राइज कर गया, तो राइज कर जाती है। यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट होती है। इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए सी से कोल्ड एयर लैंड की तरफ कहता है कि मूव करती है, तो सी टू लैंड, इसलिए इसको हम लोग सी ब्रिज करते हैं। क्रिएटेड है, देयरफॉर ए सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द, ये दिन के समय होती है। अब अपोजिट हो गया, ड्यूरिंग द नाइट में क्या होती है कि ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के रेस्पेक्ट में क्या होती है कि लैंड कहता है कि ईजिली, जल्दी ही कहता है कि हीट को रिलीज कर देती है, लेकिन वाटर कहता है कि बहुत देर से रिलीज करती है। इस प्रकार से देखते हैं कि सी का टेम्परेचर लैंड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, अर्थात यह हॉटर हो गई या कोल्डर हो गई। इस प्लेस की कहता है कि ये एयर जो है यहाँ हीटेड होकर यह राइज अप किया, पुनः इसको कहता है कि वैक्यूम क्रिएट हो गई, और जिसे फिल करने के लिए लैंड से कोल्ड एयर कहता है कि इसकी तरफ मूव करती है और इसके प्लेस को कहता है कि एक्वायर करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंड ब्रिज कहलाती है। कि द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर राइजेज अप एंड कूलर एयर ओवर द लैंड रसेस टू द टेक इट्स प्लेस, दस वी ऑब्जर्व ए लैंड ब्रिज एट दिस नाइट। और इस प्रकार से देखते हैं कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज एक कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती रहती है। अब इस कन्वेक्शन का कुछ एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। इन हाउस मेड इन अर्लियर टाइम, कि अब जो कहता है कि घरों जितने बनाए जा रहे हैं कि वेंटिलेटर्स वेयर प्रोवाइडेड हाई अप इन दिस वॉल, कि घरों में या रूम के अंदर कहता है कि वेंटिलेटर हम दीवार में सबसे ऊपर में लगाते हैं। दिस वॉज बिकॉज द एयर बी ब्रेथ आउट इट द वार्मर एंड लाइटर। हम लोग इसे जानते हैं कि जब हवा हम लोग छोड़ते हैं वो गर्म होती है, गर्म होकर कहता है कि वो लाइटर बनती है और ऊपर निकलती, ऊपर जाती है, राइज अप होती है और वार्म एयर इस वेंटिलेटर के सहारे आउट हो जाती है। तो यह तो हवा आउट चली गई, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गई, अर्थात उसका प्रेशर डिक्रीज कर गया। सो हेवियर फ्रेश एयर कमिंग फ्रॉम दिस डोर एंड विंडोज बिलो, तब वहाँ से दरवाजे और खिड़कियों से कोल्डर इसको फिल करने की बोलती है। दस अस्टॉल एयर गोज आउट एंड टॉप एंड फ्रेश एयर कम इन द फ्रॉम द बिलो द कन्वेक्शन करंट सेट अप इन द एयर इन दिस रूम। इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ भी एक कन्वेक्शन करंट होती है कि वेंटिलेटर के सहारे कहता है कि हॉट एयर आउट होते जा रही है और डोर और विंडो के द्वारा कोल्ड एयर कहता है कि इसको आ रही है। इस प्रकार के यहाँ भी एक कन्वेक्शन करंट उत्पन्न हो जाती है। सेकंड, सेंट्रल हीटिंग इन द बिल्डिंग इज द बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ द कन्वेक्शन करंट। इसी प्रकार से कहता है कि हम लोग बिल्डिंग जो बनाते हैं यहाँ भी कहता है कन्वेक्शन करंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वाटर और ऑयल इज हीटेड इन द बॉयलर, कि बॉयलर में कहता है कि वाटर हो या ऑयल को हीट करते हैं। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करंट इन द वाटर और ऑयल, तो वाटर और ऑयल भी यहाँ भी कहता है कि कन्वेक्शन करंट हो जाती है बिकॉज ऑफ इट द सर्कुलेट थ्रू दिस पाइप दैट गो थ्रू द रूम। हाँ, इस प्रकार से कि हॉटर एयर कहता है कि पाइप के सहारे आउट होती है और दूसरे साइड से कहता है कि कोल्ड एयर कहता है कि इसमें प्रवेश करती है। इस प्रकार से यहाँ भी कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कन्वेक्शन इन आवर लाइफ्स।